अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यह कहानी एक साधारण से परिवार की है जहां ससुर और बहू के बीच रोजमर्रा की खिचड़ी चलती रहती थी। ससुर हमेशा बहू से छोटे मोटे काम करने के लिए कहता था और बहू भी बिना कुछ कहे उन कामों को कर देती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो परिवार के बीच की इस छोटी सी खिचड़ी को एक बड़े उलटफेर में बदलने वाला था। कहानी का आरंभ। राहुल का परिवार एक छोटे से गांव में रहता था। वह और उसकी पत्नी सुमिता अपनी 2 बच्चों के साथ ससुराल में रहते थे। राहुल के पिता हरिदास जी गांव के सबसे पुराने और प्रभावशाली व्यक्ति थे। वह हमेशा अपने परिवार के साथ बहुत सख्त रहते थे और किसी भी काम को छोटे से छोटे स्तर पर करना पसंद करते थे। यह काम आमतौर पर घर की सफाई, बर्तन धोना या फिर बाहर के बगीचे की देखभाल होते थे। हरिदास जी का मानना था कि घर की सभी महिलाएं उनकी ही तरह व्यस्त रहें और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। सुमिता, जो एक सलीकेदार और समझदार बहू थी, हरिदास जी के आदेशों को कभी नकारा नहीं करती थी। वह दिन रात घर के काम करती और ससुर के आदेशों का पालन करती। लेकिन ससुर के आदेशों का एक पैटर्न था। छोटे छोटे कामों से लेकर उन कामों के पीछे के उद्देश्यों को वह बहू की समझ से बाहर मानते थे। ससुर का तरीका। हरिदास जी ने सुमिता को एक दिन कहा, तुमने बगीचे में सही से पानी नहीं डाला। तुम मेरी बहू हो, तुम जानती हो कि क्या करना चाहिए। ये छोटे काम भी मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। सुमिता शांतिपूर्वक जवाब देती, जी पापा जी, अगले दिन से ध्यान रखूंगी। फिर एक दिन हरिदास जी ने सुमिता से कहा, तुमने घर की सफाई में ध्यान नहीं दिया, बर्तन ठीक से धोए नहीं हैं। यह घर तुम्हारा है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। सुमिता ने फिर वही जवाब दिया, जी पापा जी, सब ठीक कर दूंगी। लेकिन सुमिता के दिल में धीरे धीरे यह ख्याल आने लगा कि क्या ससुर का यह तरीका उचित है। क्या वह केवल अपने कामों से बचने के लिए बहू को छोटे छोटे काम सौंपते हैं? क्या वह कामचोरी नहीं कर रहे हैं? इन सवालों ने सुमिता को परेशान कर दिया। बहू का पलटवार। एक दिन सुमिता ने ठान लिया कि अब वह अपनी स्थिति को बदलने के लिए कुछ करेंगी। जब हरिदास जी ने फिर से उसे बगीचे में काम करने के लिए कहा तो सुमिता ने सोचा कि अब उसे ससुर के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। पापा जी, सुमिता ने हिम्मत जुटाकर कहा, आप हमेशा मुझे छोटे छोटे कामों के लिए कहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी खुद इन कामों को पूरा किया है? आप हमेशा मुझे कहते हैं कि बगीचे में पानी देना है, लेकिन क्या आपने कभी खुद बगीचे का ख्याल रखा? हरिदास जी थोड़े चौंके, क्या कह रही हो तुम, सुमिता? सुमिता ने आगे कहा, आप हमेशा मुझे काम करने के लिए कहते हैं, लेकिन कभी खुद हाथ नहीं लगाते। आपको लगता है कि यह छोटे काम हैं, लेकिन क्या आपने कभी खुद इन कामों के महत्व को समझा है? यह सुनकर हरिदास जी को लगा कि बहू ने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन वह अब भी अपनी स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, यह काम तुम्हारे लिए हैं, तुम इन्हें करो। सुमिता ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है पापा जी, मैं ये काम करूंगी, लेकिन आज से आप भी मेरे साथ आकर करेंगे। हम दोनों मिलकर घर और बगीचे का ख्याल रखेंगे। यह सुनकर हरिदास जी कुछ पल के लिए चुप हो गए। उन्हें लगा कि बहू शायद मजाक कर रही है, लेकिन जब उसने बगीचे में पानी देने के लिए खुद से शुरुआत की तो हरिदास जी ने देखा कि वह सचमुच गंभीर थी। वह चुपचाप बहू के पास गए और बगीचे के काम में उसकी मदद करने लगे। ससुर की माने। सुमिता ने जैसे ही ससुर को बगीचे का काम करते देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह जानती थी कि उसने ससुर की मानसिकता को झकझोर दिया है।
वह अब जान गई थी कि उसे अपना पक्ष रखने का तरीका बदलना होगा। ससुर के छोटे छोटे कामों को अब बहू ने बड़े तरीके से उलट दिया था। कई दिनों तक हरिदास जी ने बहू के सामने कोई और काम नहीं दिया। जब वह अपने छोटे छोटे कामों को खुद करने में असमर्थ हुए तो उन्हें यह समझ में आया कि उनका तरीका गलत था। अब वह बहू से मांग करने की बजाय खुद काम करने में जुट गए थे। सुमिता को यह सब देखकर संतोष हुआ। उसने महसूस किया कि अगर आप किसी के व्यवहार को सीधे सीधे नहीं बदल सकते तो उसे अपने तरीके से समझाना सबसे अच्छा तरीका होता है। निष्कर्ष: सुमिता की सूझबूझ और उसकी चतुराई ने परिवार में एक नया मोड़ लिया। ससुर की कामचोरी को उसने अपने तरीके से उजागर किया और अब हरिदास जी को एहसास हुआ कि घर के काम में केवल बहू की ही जिम्मेदारी नहीं होती। परिवार के सभी सदस्य बराबरी से एक दूसरे की मदद करें, तभी एक खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण वातावरण बन सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी अपने अधिकारों को हल्के में नहीं लेना चाहिए और अगर हम अपने विचारों को सही तरीके से सामने रखें तो हमारी आवाज भी सुनी जाती है। सुमिता की तरह कभी कभी हमें अपने तरीके से चीजों को समझाने की जरूरत होती है ताकि सामने वाला भी हमारी स्थिति को सही से समझ सके। यह कहानी एक साधारण परिवार के दृष्टिकोण से ससुर और बहू के रिश्ते में आए बदलाव की कहानी है। इसने यह साबित किया कि समझ और संवाद से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है, बशर्ते दोनों पक्षों की इच्छा शक्ति हो।